अपनी लकड़ियां, चल भाग यहाँ से। मुझे कैसी दुनिया बना के दी जिसमें मैं मालिक और इंसान काम कर। मालिक, लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा था। तुम कोई भी एक इच्छा मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। और इंसानों के मालिक हम जैसे जानवर हों। सामान कुछ ज्यादा ही है। मेरे दोनों हाथों में बहुत वजन हो चुका है। एक गांव में कालू नाम का एक लकड़हारा अपने गधे के साथ हर रोज जंगल जाता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपने गधे के पीठ पर रखकर लाता। लकड़ियां कभी ज्यादा भी हो जाती थी तो गधे को अपने पीठ पर ढोकर ले आना पड़ता था। एक दिन कालू जंगल से लकड़ियां काटकर गधे के पीठ पर लादकर घर लेकर आता है तो रास्ते में गधा बोलता है, मालिक, आज लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा रहम कीजिए ना, लकड़ियों का वजन कम कर दीजिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वाह बेटे, इतने में ही बोल रहे हो, चुपचाप लेकर चलो। अरे कहाँ इतना वजन है, कम ही तो है, लकड़ियाँ शांति से लेकर चलो। गधा चुपचाप लकड़ियां लेकर किसी तरह घर आ जाता है। गधा लकड़ियां रखकर, तुम कभी किसी दिन इतना बोझ अपने कंधे पर भी लेके चलो, तब जाकर समझ में आएगी दूसरे की तकलीफ। मैं जा रहा हूँ काम छोड़कर और मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम अपना बोझ खुद उठाना, देखता हूँ तुम कैसे इतनी लकड़ियों का बोझ उठा पाते हो। अरे जाओ, मेरे होने से तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम इतनी सी लकड़ियां देखकर डर जा रहे हो। मैं ले आऊंगा अपनी लकड़ियां, चल भाग यहाँ से, दोबारा लौट के आना भी मत। हाँ, जा रहा हूँ और दोबारा आऊंगा भी नहीं। ये सब बोल के गधा जंगल की ओर चल देता है और सोचने लगता है, मालिक को मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और मैं वहां से चला तो आया, लेकिन अब मुझे अपने खाने का बंदोबस्त अपने से करना होगा। गधा ये सब बोलते बोलते जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। वहाँ एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा होता है। अब ये देखो, यहाँ लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं और ये भाई साहब यहाँ बैठकर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। साधु ये सब बातें सुन के जाग जाता है। क्या हुआ बच्चा? लगता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। तुम तकलीफों से घिरे हुए हो। क्या है तुम्हारी तकलीफ? मैं अपनी तकलीफ बताऊंगा तो क्या तुम मेरी तकलीफ को दूर कर दोगे? तुम इंसान ही हम जैसे जानवरों को तकलीफ देते हो और तुम ही बोल रहे हो कि तुम मेरा तकलीफ को दूर करोगे। ये अच्छा मजाक है। बच्चे, तुम मुझे कोई आम इंसान मत समझो। तुम्हें इंसानों ने तकलीफ दिया है, इसके लिए मुझे काफी दुख है। तुम्हें इंसानों से क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, मैं इसका कोई हल दूंगा तुम्हें। ठीक है, तुम पूछ रहे हो इसीलिए मैं बताता हूँ। मेरा मालिक एक लकड़हारा है, कालू उसका नाम है। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और मेरे पीठ पर सारी लकड़ियाँ रखकर अपने घर को ले आता। उसे मेरी तकलीफ समझ में नहीं आती कि मैं उसका कितना बोझ उठा रहा हूँ और उससे ये बात मजाक में लगती है। मैंने गुस्से में आकर अपने मालिक को बुरा भला बोल दिया और काम से भाग आया। तो ये बात है, तुम्हें इस बात की तकलीफ है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारी मेहनत को नहीं समझता, इसीलिए तुम इतने गुस्से में हो। हाँ, इसीलिए मैं गुस्से में हूँ। उसे भी अंदाजा होना चाहिए मेरी मेहनत और तकलीफ का, तब जाके उसे समझ में आएगा मेरी मजबूरी और मेरी तकलीफ क्या है। इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बोलो, तुम कोई भी एक इच्छा मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। पर एक ही इच्छा मांगना, वो भी सोच समझ के। गधा सोच में पड़ जाता है। इन्होंने मुझे एक इच्छा मांगने का मौका दिया है। अगर मेरी इच्छा सच में ये पूरी कर पाए तो मेरी तकलीफ और मजबूरी मेरे मालिक जैसे इंसानों को महसूस हो। तभी जाकर उनको समझ में आएगा कि बोझ ढोना कितना मेहनत का काम है और इतने सारे बोझ को एक साथ उठाना कितनी तकलीफ की बात है। गधा ये सब सोच के साधु से बोलता है, ठीक है, मेरी एक ही इच्छा है कि आप हम गधे जिस तरह काम करते हैं उस तरह आप इंसानों से काम करवाएं और इंसानों के मालिक हम जैसे जानवर हों। यानी वो जैसे हमारे मालिक हैं और हमारे से काम करवाते हैं, ठीक उसी तरह हम उनसे काम करवाएं और हम उनके मालिक हों। मुझे एक ऐसी उल्टी दुनिया बना के दीजिए जिसमें मैं मालिक हूं और इंसान काम करने वाले।
साधु ये बात सुन के पूरी तरह हैरान हो जाता है, पर उसने गधा से बोला था कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा और वो भी तुम सोच समझ कर मांगना। तो गधा सोच समझ के अपनी एक इच्छा मांग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। जाओ, आज और इसी वक्त से तुम एक मालिक का जीवन जियोगे, और जिस तरह इंसानों तुमसे काम निकलवाया है, तुम भी इंसानों से उसी तरह काम करवाओगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपकी बात मान के। गधा वहाँ से निकल जाता है और अपने मालिक के पास पहुँच जाता है। गधा साधु की बात सच है या नहीं, ये देखने के लिए वो अपने मालिक को बोलता है, अरे कालू, चलो जंगल से लकड़ियां काट के लाते हैं। हाँ मालिक, क्यों नहीं, चलिए। गधा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो साधु की दी हुई इच्छा की वजह से वो कालू का मालिक बन चुका था। उसे ये बात समझ में आ गई है कि मैं अब कालू का मालिक हूँ और मैं कालू से कुछ भी करवा सकता हूँ। गधा और कालू दोनों ही जंगल चले जाते हैं लकड़ियां लाने के लिए। चलो ये लकड़ियां काटो और काट के अपने कंधे पे लेके चलो। कालू उसकी बात सुनकर लकड़ियां काटने लगता है और लकड़ियां काटने के बाद अपने सर पर उठा लेता है। दोनों ही घर के लिए चल देते हैं। घर पहुंच के गधा, क्यों रे कालू, कितना वजन था? लाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ तुम्हें? और कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? मालिक, लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा था, पर मैं किसी तरह ले आया। अगली बार से थोड़ा कम लकड़ियां उठाने को बोलिएगा। अरे तुम भी ना, कहाँ इतना वजन था कालू? अरे इतनी सी तो लकड़ियां हैं और तुम डर जा रहे हो। कल और लकड़ियां दूंगा और तुम उसे उठाकर लाना। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। लकड़ियां कम नहीं हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। और आप बोल रहे हैं कि कल और लकड़ियां देंगे। इस तरह दुगना वजन हो जाएगा। मैं इतने लकड़ियों का वजन लेकर नहीं चल पाऊंगा। अरे हटो यार, तुम ले आओगे। अब कल की कल देखेंगे, ठीक है? अब एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलो, बाजार से कुछ सामान खरीद के ले आते हैं। ठीक है मालिक, चलिए। कालू और गधा दोनों ही बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार पहुंच के कालू और गधा सामान खरीद लेते हैं। सामान खरीद के रास्ते में सामान कुछ ज्यादा ही है। मेरे दोनों हाथों में बहुत वजन हो चुका है। मैं ठीक से उठा भी नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, तुम हर वक्त यही रोना क्यों रोते हो? इन थैलियों में सब्जियां हैं और सब्जियों का वजन कहाँ इतना होगा? तुम भी ना, अरे इतने कमजोर नहीं हो तुम, लेकर चलो। कालू और गधा दोनों ही सामान लेकर चल देते हैं। लेकिन घर पहुंचने के बाद कालू सामान रखकर, मालिक, सामान बहुत ही ज्यादा है और आपको ये बात मजाक लग रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ। इतने से सामान से नहीं डरते हैं, कल इससे और ज्यादा सामान लेंगे, तब तुम्हें आज और कल के सामान में फर्क पता चल जाएगा कि कौन सा सामान ज्यादा है, ठीक है? ऐसा मत बोलिए मालिक, रहम कीजिए। इस तरह तो मैं पूरी तरह थक जाऊंगा। आप मेरी तकलीफ को समझिए। इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा। मुझे उतना ही वजन दीजिए जितना मैं सह पाऊं। ठीक है, कल से उतना ही वजन दूंगा। कालू और गधा दोनों ही फिर से जंगल लकड़ियां लाने के लिए चले जाते हैं। इस बार लकड़ियां दुगनी थी। कालू को बहुत ही ज्यादा तकलीफ और मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर वो लकड़ियों को उठा पाएगा। कालू किसी तरह लकड़ियां तो अपने सर पर उठा लेता है, लेकिन रास्ते में चलते चलते वो अचानक से गिर जाता है। इतना वजन होने के कारण वो संभाल नहीं पाता है और गिर जाता है। मालिक, मैंने आपको बोला था कि लकड़ियों का वजन बहुत ज्यादा है और आप कल के मुकाबले मुझे आज बहुत ज्यादा लकड़ियां उठाने के लिए दे दिया है। मैं इतना वजन संभाल नहीं पाया और गिर गया। ठीक है कालू, तुम एक बात बताओ, मैं अगर ये लकड़ियों को उठाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मालिक, मुझे जैसा महसूस हो रहा है वैसा आपको भी महसूस होगा और आप भी कभी न कभी लड़खड़ा के गिर जाएंगे, क्योंकि लकड़ियों का वजन बहुत ही ज्यादा है। तो कालू, तुम्हें इस चीज से क्या समझ में आ रहा है? मालिक, मुझे तो इस चीज से एक ही चीज समझ में आ रही है कि जो जिस काम में जितना सक्षम है उससे उतना ही काम करवाना चाहिए। उससे अधिक उस पे बोझ नहीं देना चाहिए, वरना कुछ उल्टा ही होगा। तो कालू भैया को बात समझ में आ गई थी और गधा भी मालिक बनने की ख्वाहिश को पूरा कर चुका था। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा इसी तरह की नई हिंदी कहानी देखने के लिए।